किसी समय अरविंदो जी ने हमसे कहा था, मैं उनसे थोड़ा प्रभावित था कि योगी तब तक अपने आप को योगी ना समझो। तो कितना कड़वा शब्द था, मैं तो योगी समझता था। क्या कि मेरे चित्त में ज्ञान का प्रकाश फैला हुआ, ऋतंभरा प्रज्ञा के प्रकाश फैल गया है। जब मैं देखता हूँ ऐसी अवस्था में एक और होता है, अगर ऐसा अभ्यासी सोता है तो भी जागते एक समय उसे सारा भान होता है, लेकिन एक संसारी पुरुष को भान नहीं होता कि मैं सो रहा हूँ। छोड़ो वो विषय, थोड़ा फिर कठिन, आपके उससे ही बता दूंगा कि बताना चाहता हूँ, उत्तर बहुत लंबा। तो उन्होंने कहा था, जब तक परा प्रकृति का अवतरण आपके अंदर ना हो, आप नहीं तुम्हारे अंदर ना हो, तब तक अपने आप को योगी ना समझो। क्या कितनी कड़वी बात, लेकिन सही बात। मैंने कहा जी प्रभु, मैं अभी समझा नहीं कि अपने आप को इतना और शुद्ध करो। अभी अगर समझ रहे हो कि ऋतंभरा प्रज्ञा का प्रकाश पूरी तरह से फैल गया, सही है। अगर ये समझ रहे हो कि अज्ञानता को आपने नष्ट कर दिया है, तो थोड़ा भी कमी है। अज्ञानता नहीं है, फिर भी चित्त को और स्वच्छ करो। और ये स्वच्छ तुम्हारे से नहीं होगा, प्रयास करने से नहीं होगा, स्वमेव होने लगेगा। तब उन्होंने ये बात बताई, अर्थात परा प्रकृति का जब तक अवतरण नहीं होगा तब तक अपरा प्रकृति के प्रभाव बना रहेगा। क्योंकि अनादिकाल से उसी में रहते आए हो, अनादिकाल में जीवन जीते आए हो। ये शरीर भी अपरा प्रकृति का है, इसका प्रभाव तो अंतिम समय यानी जब तक जिंदा रहेगा पड़ता ही रहेगा। तो कितने संत लोग, सिद्ध पुरुष कितनी अच्छी बात कहते हैं। यहाँ अरविंदो जी को कुछ भी समझते होंगे, मैं जो समझता हूँ तो संत पुरुषों से ऐसा ज्ञान मिलता रहता। थोड़ा विषय ज़्यादा है, फिर ज़्यादा होता जा रहा। खैर, इसी आपके बहाने मैं कुछ बोलने का भी अवसर मिल रहा है। परा प्रकृति का जब अवतरण होता है तो अवतरण से पहले उस अभ्यासी को अभ्यास के द्वारा इस प्रकार का बनना होता है कि अवतरण के योग, यानी उसका अवतरण उसके अंदर हो, अपरा प्रकृति का प्रभाव दूर हो। जितना अवतरण होगा उतना ही वो शुद्ध होगा। दूसरे शब्दों में, जितना परा प्रकृति का अवतरण होगा उतनी ही अपरा प्रकृति शुद्ध होगी। ठीक है, जितना परा प्रकृति का अवतरण होगा यानी उसके अंदर समाएगी, उतनी ही अपरा प्रकृति शुद्ध होगी। ठीक है, क्योंकि वो विशुद्धता से युक्त है, ये शुद्धता से युक्त है। शुद्धता और विशुद्धता बस इसी का खेल है। ठीक, तो जितना हो रहा है ये होता। और ये कब होगा? जब इस संसार को अपना समझोगे। ऐसे नहीं होता कि हाँ संसार को अपना समझ लिया। मेरे पिताजी बैठे हुए, बहन बैठी हुई, मैं अपना ही उदाहरण दूंगा, दूसरों का नहीं दूंगा। जितना प्यार अपनी बहन से करता हूँ, अगर इसी तरह किसी अन्य लड़की से इतना प्यार करूँगा और बिल्कुल इसमें और उसमें फ़र्क नहीं होगा, बिल्कुल अंदर से, तब कहीं जाकर के मेरी शुरुआत होगी। जितना पिताजी को मैं प्रेम करता हूँ इतना ही किसी अन्य के पिता से प्रेम करूँगा, अंदर से, बाहर से कहने से नहीं, जैसे मैं बक कर रहा हूँ ऐसा नहीं, अंदर से। तब कहीं शुरुआत होगी शुद्धता की। मैं परा प्रकृति की अवतरण के लिए कर रहा हूँ। फिर प्रकृति तो काम लेती है, ले रही है। ये ना समझो कि मैं इन साधकों पर, आप लोगों पर कोई समय निकाल के कुटिया से चल के, अपने गांव से चल के इधर उधर घूमता रहता, समय देता, कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ मैं आप लोगों पर। मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, प्रकृति का बताए कार्य कर रहा हूँ। स्वयं अपने को ये कि मैं थोड़ा और योग्य हो जाऊँ लगा हुआ हूँ। मैं तो कोई स्पष्ट कह रहा हूँ, समझ गए मैं क्या कह गया हूँ? कि किसी पर यहाँ कोई एहसान नहीं करता है। लोग अपना कर्तव्य कर रहे हैं, मैं अपना कर्तव्य कर रहे हैं। जब तक अभ्यासी अथवा तत्वज्ञानी या सिद्ध पुरुष जो भी कहें, जब तक उसके समझ में ये ना आ जाए कि
जो आप लोग दिखते हैं, ये मेरा ही भास्यमान शरीर है। फिर दोबारा, ये मेरा ही भास्यमान शरीर है, तब तक पराप्रकृत का अवतरण नहीं हो सकता है। कितना कड़वा सत्य है। यहाँ तक आने के लिए मैं कई सालों से उठापटक करता हूँ। खाली उठापटक से नहीं काम चलेगा जब तक मैं अंदर से नहीं करूँगा। एक और कड़वा सत्य, मैं अपना ही उदाहरण, जब यहाँ का शिविर होने वाला था, कुछ दिन पहले मैंने साहू जी को कहा, साहू जी एक काम करो। इन्हें बताया कि गुरु जी फ़ोन से, गुरु जी अब कुछ साधक ऐसे आ रहे हैं और वो नॉन वेज भी खा रहे हैं, खा चुके हैं, और ऐसा, मैं ऐसे लोगों से बचता हूँ, मैं स्पष्ट कह दूँ, क्योंकि उनके अंदर तमोगुण बहुत बढ़ जाता है। फिर ऐसों को मार्गदर्शन करना बड़ा मुश्किल। और ड्रिंक भी लेते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, तंबाकू भी, वगैरह वगैरह वगैरह, प्लस प्लस प्लस, मतलब सब। ठीक है, मैंने कहा साहू जी ऐसा करो, उनकी लिस्ट अलग बनाओ। देखो मैं कितना स्पष्ट बोलता हूँ, साहू जी उनका लिस्ट अलग बनाओ, हम उन्हें मना तो नहीं करेंगे, उन्हें अलग बिठा देंगे, उन्हें विशेष प्रकार से शक्तिपात करेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे। मेरे लिए सभी समान है। ऐसा नहीं कि मैं श्रेष्ठ बनने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, नहीं, मेरे लिए सभी समान है। बस थोड़े उनके विचारों में फ़र्क है, या उन्हें मार्गदर्शन नहीं मिला, या उनकी सोच ऐसी होगी, हमें उनसे कोई वो नहीं है। ठीक है, उनकी मर्जी, उनकी स्वतंत्रता, वो क्या करते हैं। लेकिन शिविर में आ रहे हैं, अब मेरा कर्तव्य है कि कुछ ना कुछ करूं। लेकिन फिर भी उनकी लिस्ट, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब शक्तिपात करूंगा उनकी चित्त से गंदगी निकलेगी और मुझे धारण करनी होगी। अगर मैं धारण नहीं करूंगा, फिर इधर उधर से घूम के फिर उनके अंदर जाएगी, उनका आगे का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। क्षण भर के लिए लगेगा कि हाँ योगी जी शक्तिपात कर रहे हैं, तो कुछ महसूस हो रहा है उन्हें, अब महसूस हो रहा है हमें, और कुछ समय बाद वो गायब हो गया। हालांकि उनके प्रैक्टिकल पर भी होगा। जब मैंने यही सोचा, तो मैंने सोचा शक्तिपात जैसे शुरुआत की, पहले लास्ट में अगर देखें तो इस तरह के साधक नहीं बैठे हैं, मैंने बिठाए, संदेश दिया ताकि मैं समझ सकूं, जैसे नए साधक फिर पुराने साधक जो पहले मिल चुके। शुरुआत जैसे ही साधिकाओं के बाद जैसे शुरुआत की, संदेश आ गया। अब ये नहीं बताऊंगा किसका आ गया। योगी समान दृष्टि से देखो, तुम्हारा कर्तव्य है मार्गदर्शन, तुम्हें सिर्फ मार्गदर्शन करना है, ये नहीं देखना है कि कौन क्या कर रहा है। मैंने कहा जी प्रभु। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.